एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन काफी इजी है। पहले चेक करते हैं आपको क्या क्या दिया हुआ है। द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड ए स्क्वायर इज के। आपके पास दो फिगर्स हैं, एक है सर्कल और एक है स्क्वायर। ठीक है, मान लो साइड ऑफ स्क्वायर एक्स है एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज आर। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, P1 क्या होगा। सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, तो यार देखो बच्चों 2 पाई आर। एंड यहां पर देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है बच्चों 4 इंटू साइड, तो हो गया 4 इंटू साइड। आपको दिया क्या हुआ है, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज के, मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल प्लस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज के 2 पाई आर प्लस 4x इज इक्वल टू के। दिस इज गिवन टू यू। चलिए, ऐसे क्वेश्चन जितने भी होते हैं उनके अंदर तीन पार्ट होते हैं क्वेश्चन के। एक पार्ट होता है गिवन, एक पार्ट होता है क्या आपको मैक्सिमाइज करना है, क्या मिनिमाइज करना है, एंड थर्ड होता है क्या आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर गिवन क्या है, 2 पाई आर प्लस 4x इक्वल टू के। और करना क्या है, सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट, मतलब आपको करना है मिनिमाइज एरियाज। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। एंड एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है बच्चों साइड स्क्वायर। तो आपको एरिया जो होगा A1 प्लस A2, A1 है एरिया ऑफ सर्कल और A2 है स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर। ये आपको मिनिमाइज करना है। A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको मिनिमाइज करना है। और एक चीज होती है, लास्ट होता है प्रूव करना। साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। साइड ऑफ टू प्रूव लिख देते हैं, टू प्रूव साइड ऑफ स्क्वायर यानी x इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रेडियस। ये आपको प्रूव करना है बच्चों। ठीक है, तो तीन पार्ट है क्वेश्चन के, एक पार्ट है गिवन, एक पार्ट है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, और एक है टू प्रूव। तो स्टेप बाय स्टेप बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया की। एरिया क्या है जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, यहाँ पर लिखा हुआ लीस्ट, तो पक्का आपको मिनिमाइज करना है। एरिया है पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब एरिया जो है दो क्वांटिटीज में लिखा हुआ है, एक है आर एक है एक्स, तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो या तो आर को एक्स की टर्म्स में करो या फिर एक्स को आर की टर्म्स में करो। ये कहां से मालूम पड़ेगा आपको, यहां से, है ना। तो देखो यहां से आपको दिया हुआ है 2 पाई आर प्लस 4x इज इक्वल टू के। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से x निकाल लेता हूं। ठीक है, 4x इज इक्वल टू के माइनस 2 पाई आर, तो x बन जाएगा बच्चों k माइनस 2 पाई आर अपॉन 4। ये x की वैल्यू आ गई, ये पुट कर देंगे यहां पर। तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब k माइनस 2 पाई आर अपॉन 4 होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से करना है। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 1 अपॉन 16 कर देते हैं। और यहां पर देखो बच्चों, खोल देता है उसको मैं, के स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 4 पाई के आर। करेक्ट, ये मैंने सिंपल खोल दिया बस। अब मैं क्या करूं, डिफरेंशिएट करूंगा आर के रिस्पेक्ट में, बिकॉज एक्स तो मैंने खत्म कर दिया, एक्स को आर के टर्म्स में कर दिया ना, तो मेरा जो एरिया है वो आर के रिस्पेक्ट में बन चुका है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा करना हो या मिनिमा करना हो, आपको ए डैश आर को 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो ए डैश आर क्या होगा, ए डैश आर होगा बच्चों, यहां पर डेरिवेटिव इसका करो, पाई आर स्क्वायर का 2 पाई आर प्लस 1/16, ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो 0 आ गया, प्लस यहां पर देखो आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का 2r बन जाएगा, 8 पाई स्क्वायर आर। ठीक कर रहा हूं, माइनस यहां पर देखो 4 पाई के कांस्टेंट है, तो आर का डेरिवेटिव 1 कर दिया। ये ठीक से आ गया। अब इसको अगर 0 के इक्वल करें तो हमारा आर पक्का कुछ भी निकल के आएगा, ध्यान से। तो अगर मैं ए डैश आर को 0 के इक्वल करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 2 पाई आर प्लस 1/16 टाइम्स 8 पाई स्क्वायर आर माइनस 4 पाई के इज इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से देखना,
2 पाई आर प्लस 1/16 को 8 पाई स्क्वायर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 1/2 पाई स्क्वायर आर। अब देखो 1/16 को मैं 4 पाई के से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा -1/4 पाई के इज इक्वल टू 0। एलसीएम कर ले, अच्छा रहेगा। ये काम करते हैं, पहले पाई से डिवाइड कर लो तो ये पाई गया, ये पाई गया, ये पाई गया, क्या बचा आपके पास 2r प्लस हाफ पाई आर -1/4 के इज इक्वल टू 0। अगला स्टेप 2r प्लस पाई आर बाय 2 इज इक्वल टू 1/4 के कर सकते हैं। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं दोनों साइड पर, तो यहां आ जाएगा 8r, यहां आएगा 2 पाई आर और यहां आ जाएगा के क्या आ गया 8r प्लस 2 पाई आर। इसके बाद देखो क्या करना है, आपको दिया क्या हुआ था, आपको दिया था 2 पाई आर प्लस 4x इज इक्वल टू के। अब देखो आपने के क्या निकाला 8r, देखो 2 पाई आर प्लस 4x इज इक्वल टू के की जगह 8r प्लस 2 पाई आर लिख देंगे। 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, हमारे पास बचा 4x इज इक्वल टू 8r, x बन जाएगा 8r बाय 4। तो x क्या आ गया 2 टाइम्स द रेडियस। आपको यही तो प्रूव करना था, साइड ऑफ द स्क्वायर इज 2 टाइम्स द रेडियस। बट अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान से देखो। उसने बोला इज लीस्ट, मतलब आपको सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा। वो पार्ट अभी रह गया है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कहां पर है, a डैश आर पर नोट कर लेते हैं एक बार। ये है 2 पाई आर प्लस 1/16 टाइम्स ब्रैकेट में 8 पाई स्क्वायर आर माइनस 4 पाई के, यही है ना, यस। अब क्या करना है मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव से सेकंड डेरिवेटिव निकालना है और पॉजिटिव प्रूव करना है, तभी हम बोल पाएंगे सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट। एक बार a डैश आर को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो अगर 2 पाई आर प्लस पाई स्क्वायर आर बाय 2, मैं 1/16 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं। आगे देखो 1/4 पाई के आ जाएगा, डिफरेंशिएट करते हैं अगेन तो a डबल डैश आर आ जाएगा। तो r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये आ गया 2 पाई और यहां पर देखो पाई स्क्वायर बाय 2 आएगा और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 लिख देते हैं हम लोग। तो हमारा a डबल डैश आर क्या आया बच्चों, a डबल डैश आर आया 4 पाई प्लस पाई स्क्वायर बाय 2, जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। नाउ वी कैन से दैट सम ऑफ एरियाज इज लीस्ट। जब भी सेकंड डेरिवेटिव मोर देन 0 आए तो हम वर्ड लीस्ट यूज कर सकते हैं, अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आए तो यहां पर मैक्सिमम वर्ड यूज कर सकते हैं। लीस्ट कब हुआ, when side of square is 2 times the radius of the circle, that's the answer। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपसे, टिल देन बाय बाय बच्चों।